वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे बेटा आपका यूनिट 19 जो कि आपके मानव विकास के मानव का विकास कैसे किया जाता है, कैसे कैसे होता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। मानव सुरक्षा के अंदर हमें ये पढ़ना है। MPS 3 चल रहा है आपका, भारत लोकतंत्र एवं विकास। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। मानव विकास का अर्थ क्या है, ये बोल रहे हैं कि पहले एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं कि मानव विकास ये शब्द जो है ये क्या है। इसमें क्या है, स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। क्या है ये, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, सेवाएं हो गई, सशक्तिकरण करना, ये सारे जितने भी टॉपिक है, पर्यावरण भी ले लो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे मानव विकास में ही। जब ये सारी चीज़ों का विकास होगा एक मनुष्य के जीवन में, मान लो उसका स्वास्थ्य अच्छा, उसकी हेल्थ अच्छी है, तुमने सारी सुविधाएं दे दी तो ये मानव विकास के लिए कहलाएगा। शिक्षा अच्छी दे दी तुमने, उसको पढ़ने के लिए मौका दे दिया। देखो जो अमीर लोग प्राइवेट में पढ़ लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको भी तो करना है ना, तो उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मानव विकास में ही आएंगी कि आप अपना इन्वेस्ट किस पे करें, मानव विकास पे। ठीक है, मानव विकास के उद्देश्य क्या है। अब ये क्या मानव विकास आपने समझ लिया क्या है, इसके उद्देश्य क्या है कि क्या चाह रहा है मानव विकास। तो इसमें क्या है, इस प्रकार मानव विकास की अवधारणा, इसका संबंध मुख्य रूप से मानव प्रयास के अंतिम उद्देश्य लोगों को अच्छा जीवन बनाना है। लोगों का बेहतर से बेहतर जो जीवन है उसको, लाइफस्टाइल को गुड करना, उसको योग्य बनाना कि उनका एक अच्छा जीवन हो। बेस्ट यही है मानव विकास के जीवन का, उनके लोगों के जीवन का विकास हो। लोग अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, देश का भी विकास होगा। क्योंकि सारी देखो समाज छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बनता है। सारे परिवार अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी उनकी इनकम होगी, सरकारी नौकरी करेंगे उनके बच्चे, तो हमारे जो देश के GDP उसमें भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं ये बच्चे तो देश में तो रहेंगे, देश का काम करेंगे, तो हमारे लिए ही ये फ़ायदेमंद है। कि यह उद्देश्य केवल आय के सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है अथवा लोगों के भौतिक कल्याण से भी किया जा सकता है। आई मीन सैलरी, लोगों की भौतिक सैलरी जो होती है ना, हमारे पैसे जो हम कमा रहे हैं वो अच्छी हो, भौतिक स्थिति अच्छी हो, ये सारी चीज़ों के कल्याण के लिए ये इसका उद्देश्य है। अब आपका नेक्स्ट क्या है कि इसमें ये सारे इसके उद्देश्य एक बार डीप में पढ़ लेते हैं। विकास का लक्ष्य होना चाहिए जनता के लाभकारी पर्यावरण, जनता को लाभ मिले जिस इन्वायरमेंट में, वो विकास का लक्ष्य ये है। अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकास कर सके, जो भी उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी देखो कैपेबिलिटी है, उसका वो पूरी तरीके से विकास कर सके, उनको ऐसा एक इन्वायरमेंट मिले। अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार उत्पादन और सृजनता जीवन के लिए युक्ति विरुद्ध अवसर उनको मिले। देखो अवसर बहुत ज़रूरी है। एक बंदा है, कोई बच्चा है, कोई एग्जाम्पल ले लो, उसके पास बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा हाई लेवल वाला दिमाग है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन अगर सोचो उसको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला तो फिर वो कहाँ जाएगा। उसकी फिर वो जो क्षमता है, जो उसका ज्ञान की क्षमता है, वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो पहले ये कि अवसर ज़रूरी है कि पहले तो वो पढ़ें, पढ़ने के बाद उन्हें नौकरियों में अवसर मिले, तो ये अवसर उनको प्रदान करना, सृजनता में उनको अच्छे से अच्छे अवसर देना। सृजनात्मकता क्या होता है बेटा, क्रिएटिवनेस होती है ना, बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, बच्चों की सोचने की क्षमता, जो अलग सोचते हैं, बहुत क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उन सब के लिए कि उनकी जो एक ये क्रिएटिव थिंकिंग है, उनका अवसर भी तो मिले कि वो काम कर सकें, आगे आगे बढ़े। उसी के बारे में बोल रहे हैं। विकास में सुधार हुए स्वास्थ्य, क्या बोल रहे हैं कि विकास में स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी तो इंसान आगे का काम कर पाएगा, हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, शिक्षा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ देखी जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य, ज्ञान, मानव क्षमताओं का गठन के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे सामाजिक जीवन में सभी स्वाभाविक क्षेत्रों में क्षमताओं का प्राप्त करने में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सारे जितने भी क्षेत्र हैं सभी में उसको आगे की तरफ कैसे बढ़ाया जाए उसमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मानव के लिए मानव स्वतंत्रता का सृजनता घटक है। मानव स्वतंत्रता भी देखो मेन है। जनता अपनी रुचियों के अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो। जनता जो भी चाह रही है, जो भी उसकी रुचि है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसको करने के लिए वो स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, यही कहलाएगा मानव विकास के। अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, चाहे वो फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, जहाँ भी वो करना चाहें उनको करने के पूरे अवसर हो और वो स्वतंत्र हो, किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, तो कहलाएगा वो मानव विकास के, मानव के जो आपका विकास हो रहा है।
मानव विकास मात्र मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ तुम मूलभूत जो बेसिक आवश्यकता होती है, इंसान की नीड्स होती है, उसको मुझे पूरा करो तो मानव विकास करेगा, ऐसा नहीं है। अपितु सहभागिता और गतिशील प्रक्रियाओं के रूप में मानव विकास भी करना है कि आगे की तरफ वो बढ़े, उनकी सहभागिता गतिशील हो, आगे की तरफ उनका विकास हो, है ना, ग्रोथ हो उनकी, ये बोल रहे हैं इसमें मानव विकास में। यह विकसित और विकासशील देशों के दोनों पर लागू होता है। विकसित जो हो गए, जो लोग विकसित हो चुके हैं उनके लिए भी, और विकासशील जो हो रहे हैं उनके लिए भी ये क्या है, लागू होता है। अब ये बोल रहा है कि रिपोर्ट का अन्य और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि मानव विकास का कतिपय मुख्य सूचकांक की पहचान, उनका मापना और विश्व में सभी देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का तैयार करना। मानव विकास सूचकांक अब कैसे होगा बेटा, कि आपके यहाँ पे शिक्षा का कितना दर चल रहा है, कितने % लोग शिक्षित हैं, मृत्यु दर क्या लग रहा है कि कितने बच्चे पैदा हुए और कितने बच्चे मर गए, कितने लोग किस अवस्था में मर रहे हैं, ये शिशु दर के कब पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्लस कितने लोग मर रहे हैं, मृत्यु और बर्थ का जो ये दर है ना, ये पूरा होना चाहिए। यही मानव विकास सूचकांक में देखा जाएगा। शिक्षा आपकी देखी जाएगी, ग्रामीण सुविधाएं आपकी देखी जाएंगी कि गांव में कितने लोगों के पास घर हैं, कितनों के कच्चे घर हैं, कितनों के पक्के घर हैं, कितनों के अध पक्के घर हैं, आधे पक्के कच्चे घर हैं। ये सारी चीज़ों को देख के पूरा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा, ये कहलाएगा मानव सूचकांक के देखा जा रहा है, उसमें रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कितने लोगों कैसे सिचुएशन में रह रहे हैं। अब उसके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। परिणामतः आज हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन है। हर साल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि जो जनसंख्या गिनती होती है, सारे हमारी जनसंख्या की गिनती होती है ना, जनगणना जिसे कहा जाता है, वो 11-10 साल में होती है, जैसे 11 साल बाद होती है। लेकिन ये मानव जो विकास सूचकांक है ये हर साल कर रहे हैं, हर 1 साल बाद इसकी ये कर रहे हैं जाँच। ये क्या है, प्रतिवर्ष किया जा रहा है। यह प्रक्रिया योजना और विद्वानों के बीच इतना लोकप्रिय हो चुका है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में प्रमुख राज्यों में अपने अपने राज्यों के मानव सूचकांक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। मतलब हर राष्ट्र अपना अपना करता है, प्लस हर जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो भी करेंगे अपना, सब जगह पे ये पूरा अप्लाई होता है कि सब अपना अपना मानव सूचकांक तैयार करते हैं। उसके हिसाब से फिर बता देंगे कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, कितना लेवल क्या चल रहा है। ऐसे यह ध्यान देने योग्य है कि इसके मामलों में विशेषकर एकीकरण जिले हैं, और प्रतिवेदन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारत और राज्य विशेष के सूचकांकों को शामिल करने की कोशिश की है। उदाहरण महाराष्ट्र राज्य प्रतिवेदन सूचकांक, ये वही बता रहे, देखो शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु दर के कितने बच्चे बिल्कुल छोटी पैदा होते ही मर जाते हैं, शिशु मृत्यु कहलाते हैं वो, बाल मृत्यु दर, ठीक है। पोषक 2 वर्ष से कम की आयु का, कि वो कुपोषित हैं कैसे, उनका क्या पोषण का लेवल चल रहा है, बच्चा कैसा है वो देखना, क्या एनीमिया का शिकार है, किस चीज़ का, ये सब। मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पादन, कि वो अपना कितना वो कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति का घरेलू उत्पादन में कितना उनका पैसा जा रहा है, कितना उनके रूप से वो हो रहा है उत्पादन। साक्षरता दर, के वहाँ पे लिटरेसी रेट कितना चल रहा है, उनका दर देखना, ठीक है। विद्यालय जाने और औसत वर्ष में उनके उसे छोड़ने की दर, के कितने बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, प्लस कितने बच्चे विद्यालय जाने के बाद विद्यालय को छोड़ रहे हैं, ये भी देखा जाएगा, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। 1991 से 2001 के लिए साक्षरता की उपलब्धि और सुधार सूचकांक, मतलब कितने साक्षरता के लिए क्या क्या किया गया, सुधार के लिए जो भी किया गया वो सारी चीज़ें। ग्राम सुविधा और जिलावर वर्गीकरण, के गाँवों में कितनी सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा हो गई, बिजली की सुविधा हो गई, ये सारी चीज़ें सुविधाएं देखी जाएंगी। ये सब मानव विकास के सूचकांकों में आ रहा है, ठीक है। कच्चा, अधपक्का, पक्का और सुविधाजनक घरों की जनगणना किया जाएगा, सारे घरों को देखेंगे किसके घर कैसे, इससे क्या हो लेवल पता चल जाएगा। जैसे हमारे पूरे देश का हुआ था, तो सबसे ज़्यादा उसमें कौन गया था, केरल वालों का गया था लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा, वहाँ पे 90 से प्लस में जा रहा था उनका लिटरेसी रेट, वहाँ पे सब पढ़ने, केरल वालों का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था। ऐसे फिर उसका था मृत्यु दर का, जिसमें क्या हुआ था, हरियाणा वालों का आया था सबसे ज़्यादा। हरियाणा में लड़कियाँ कम हैं, वहाँ पे लोगों ने लड़कियों को मारा है, क्योंकि देखो अपने आप कैसे कम हो सकते हैं लड़कियों का रेट, अगर कोई बच्चे पैदा हो रहे तो 50% लड़कियाँ होती हैं, 50% लड़के होते हैं। लेकिन क्या था, जो ये था हरियाणा, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम थी, बाकी के और राज्यों में भी था संख्या कम, लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे, लड़कियाँ कम पैदा हो रही हैं। ऐसे कैसे लड़कियों को मारा जा रहा है ना, यही तो
तो रीज़न है कि लड़कियों को तुमने पैदा करने के बाद उन्हें खाना पीना नहीं दिया, बच्ची पैदा होकर आई, उसको खाना नहीं दिया, दूध नहीं पिलाया, बच्ची वैसे ही मर जाएगी, है ना। तो ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा था कि लड़कियों की जो मृत्यु हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी। हरियाणा वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में वाली चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई। इससे ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, मानव विकास सूचकांक से बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, ठीक है। अब लास्ट हम देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है, क्या ये चैप्टर पूरा कह रहा है। मानव विकास में स्वास्थ्य के बारे में हमने देख लिया, शिक्षा देख लिया, सामाजिक सुरक्षा वगैरह पूरा देख लिया, ठीक। मानव विकास देश समग्र विकास के लिए सूचकांक के लिए एक है, समस्त मतलब पूरा ओवरऑल सार्वभौमिक होता है ना, पूरा टोटल आपको विकास देखना हर तरीके से। इसे किसी देश के धन, मानव संसाधन जो उसके पास है, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल कल्याण और जन कल्याण होगा बेटा, जन कल्याण उपाय जो वहाँ अपने नागरिकों को मुहैया कराता है, जो भी चीज़ें उनकी सुविधाएं जो वो अपने नागरिकों को दे रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ, उसमें ये सब कुछ इंक्लूड होगा। अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिज्ञात स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सफाई, क्लीनिनेस, गृह निर्माण, घर कैसे बन रहे हैं, जैसे 6 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इन्होंने 6 रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है 6, जो हम पहले ही हम सारे ही कर चुके हैं, ठीक है। के संदर्भ में मापा जाता है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा फिर मापेंगे। अगर मान लो स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा लोगों का, शिक्षा नहीं है, भोजन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, रहने की जगह साफ़ सुथरी नहीं है, स्वच्छता नहीं है, घर नहीं है उनके पास, ये 6 चीज़ें अगर नहीं है तो माना जाएगा कि आपके देश में मानव विकास नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ें पूरी अच्छे से हैं, 6 चीज़ें पूरी हैं, तो कहलाएगा हाँ इनके यहाँ पे मानव का विकास अच्छे से हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। इनका राज्य के प्रत्येक क्रियाकलाप यदि वैज्ञानिक अवशेषकों और 2 विशिष्ट और व्यापारिक भागीदारी के बीच सभी अंतर्राष्ट्रीय का अंतिम लक्ष्य मानव विकास होता है। कोई भी देश हो, सारे कोई भी देश लो, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या मानी जाती है कि मानव का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हम आगे की तरफ ग्रोथ करें, ये सभी का है, ठीक है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण इस विशेष पहलू पर अभी तक गौर नहीं किया गया। बहुत सारी जगहों पे इस विशेष पहलू पर गौर भी नहीं दिया जाता। क्या गौर दिया जाता है कि लड़ो, वॉर पे गौर दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे नहीं दे रहे जो 6 हमने भी ऊपर पढ़ी हैं। ध्यान किस पे ज़्यादा जाता है, पावर पे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बनाएं, हम अपनी सेना को प्रबल करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा मतलब जीडीपी बढ़नी चाहिए। ये नहीं देख रहे कि इंसानों को जो बेसिक सुविधाएं होती है वो दी जाए, इस पे कम ध्यान दे रहे कि अपनी पावर को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पॉलिटिक्स होती है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया रहा है। हाल के वर्षों में मानव विकास पर रुचि का पुनर्जागरण हुआ है। अब क्या है, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रही है, दोबारा से पुनर्जागरण मतलब क्या होता है, दोबारा से जाग जाना किसी चीज़ को लेकर, मानव विकास पे बल दिया जा रहा है। विश्व स्तर पर कई विद्वान और नेताओं ने बिना किसी भेदभाव के जीवन का गुणवत्ता को सुधारने के प्रति कार्य करने का दावा दिया है। बहुत सारे अलग अलग विद्वानों वगैरह ने, अलग अलग देशों ने इस बात पे बल दिया कि भाई जीवन का बेसिक लेवल तो होना चाहिए रहने का, ये 6 चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये तो होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भेदभाव के जीवन को गुणवत्ता से सुधारने के प्रति कार्य किया, दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र के विकास के कार्यक्रम ने 1990 में 1990 में इन्होंने क्या किया, पहली बार मानव विकास की धारणा को परिभाषित किया। इन्होंने पहली बार 1990 में ये वाली बात बोली कि मानव विकास क्या है, इसको परिभाषित किया कि एक मानव का विकास कैसे हो सकता है, क्या उसके लिए होता है। मानव विकास के व्यापक तौर पर मान्य सूचकांक को परिकलन करने के तथा मानव विकास के सूचकांक को तैयार करने के लिए प्रयास किया गया। जो भी हमने सूचकांक पीछे पढ़ा ना, जिसमें सारे मृत्यु दर, बच्चों का पैदा होने की दर, घर का दर, शिक्षा का दर, वो सारा देखा जाता है, डाटा कलेक्ट करते हैं, उस सब के बारे में ही बात करें, मानव सूचकांक की बात करें। और यहाँ पे प्रत्येक नई चुनौती स्वीकार करने का और उसके धारण करने के लिए कहा गया, ठीक है, जारी रखा गया। परंतु दुर्भाग्य की यह बात है कि पर्याप्त आंकड़ों और सूचना न होने के कारण, मतलब प्रॉपर आंकड़े नहीं मिले और सूचना प्राप्त नहीं हो पाने के कारण प्रयोग का अपेक्ष विधियों का विश्वास करना पड़ता है। देखो डाटा कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, छोटा देश नहीं है। सोचो कितने लोग हैं, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हम ही हैं, तो डाटा कलेक्ट करने वाली दिक्कत आती है ये वाली। यदि भी यह देखा गया है कि विश्व स्तर पर प्रबल प्रभाव वाली शक्तियां मानव विकास सूचकांकों को संप्रभुत्व राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखलंदाजी के लिए प्रयोग कर रही हैं। मतलब यह कि जो मानव विकास का सूचकांक की जो रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरे देश उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, अपना गलत तरीके से उसको दखलंदाजी कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, गलत चीज़ों में भी हो रहा है। अतः मानव विकास एक महत्वपूर्ण धारण है। यह मानव विकास सूचकांक को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, परंतु इसका असामान्य विश्व में इसके परोक्ष उद्देश्य के लिए उचित सिद्ध करने के लिए करते हैं। चलिए बेटा, बस चैप्टर ये छोटा सा इतना ही है। मानव विकास देखना है, इसके लिए क्या 6 तत्व आते हैं मेन, वो कैसे इसका सूचकांक तैयार किया जाता है, कितने वर्ष में इसकी
तैयारी होती है, जो ये डाटा कलेक्ट होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, ये सारी बातें आपको उसमें बेसिक बतानी कि मानव विकास क्या है, कैसे इसका विकास किया जा सकता है, क्यों ज़रूरी है, ये बेसिक बातें आपको बतानी। क्योंकि देखो अगर ये बेसिक चीज़ें भी नहीं हुई तो इंसान का विकास कभी नहीं हो सकता। इंसान के विकास के लिए करने के लिए उसे पहले अवसर चाहिए, स्कूल्स वगैरह, शिक्षा वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम बेटा। कुछ किसी को ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।